स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं कनिश और आप देख रहे हैं स्कैरी एंजल टेल्स हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों आज की कहानी में जो लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए आपको हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और डरावनी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में लिखें डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 1:15 बजे पर टिकी थीं। आसमान ऐसा काला था मानो किसी ने कायनात पर काली स्याही उड़ेल दी हो। रामगढ़ के जंगलों के बीच से गुजरती वो पतली सड़क किसी मरे हुए सांप की तरह बल खाती हुई अंधेरे में गायब हो रही थी। आर्यन अपनी कार की रफ्तार बढ़ाए जा रहा था। कार के वाइपर पागलों की तरह नाच रहे थे। स्विश स्विश स्विश, ये आवाज सन्नाटे में किसी धारदार चाकू के चलने जैसी लग रही थी। एफएम रेडियो पर गाने बजने की जगह अब सिर्फ खरखर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। धत तेरी की, नेटवर्क भी नहीं है। आर्यन ने अपना मोबाइल डैशबोर्ड पर पटकते हुए कहा। उसे आज ही मुंबई से लौटना था, लेकिन इस शॉर्टकट ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। अचानक कार की हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के बीचों बीच कुछ दिखा, एक परछाई। आर्यन ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ची! कार टायरों के घिसटने के साथ रुकी। आर्यन का दिल धक धक कर रहा था। उसने सामने देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की बौछारें और हवा में झूलते बरगद के पेड़। शायद वहम था। उसने खुद को तसल्ली दी और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। घुर घुर खट, इंजन ने दम तोड़ दिया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। बोनट से हल्का धुआं निकलने लगा। आर्यन ने कार का शीशा नीचे किया। बाहर का तापमान इतना ठंडा था कि उसकी सांसें जमने लगी थीं। उसने चारों तरफ देखा। दूर, बहुत दूर बिजली की कड़कड़ाहट में एक विशाल इमारत की रूपरेखा दिखाई दी। वो एक पुरानी हवेली थी जो पहाड़ी की चोटी पर किसी गिद्ध की तरह बैठी थी। उसके गुंबद टूट चुके थे और दीवारों पर जमी काई अंधेरे में भी महसूस की जा सकती थी। भीगने और ठंड से मरने से बेहतर था कि सर छुपाने की जगह मिल जाए। आर्यन ने टॉर्च निकाली, अपना बैग उठाया और उस हवेली की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता उसे दुनिया से दूर, मौत के करीब ले जा रहा है। हवेली तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। झाड़ियां ऐसे कपड़ों को पकड़ रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। वापस जाओ, वापस जाओ। हवा की साई साई में ऐसे ही शब्द सुनाई दे रहे थे, पर आर्यन इसे हवा का शोर समझकर नजरअंदाज करता रहा। हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह भीग चुका था। दरवाजा लकड़ी का बना था, कम से कम 15 फीट ऊंचा। उस पर पीतल के बड़े बड़े कील लगे थे और 2 शेर के मुखौटे बने थे, जिनकी आंखों में जंग लगा हुआ था, मानो वो खून के आंसू रो रहे हों। आर्यन ने भारी कुंडी खटखटाई। धम 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 आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन अंदर से कोई आहट नहीं आई। उसने धक्का दिया। दरवाजा उम्मीद से ज्यादा आसानी से खुल गया, एक लंबी कान फाड़ देने वाली चीं आवाज के साथ। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। ये गंध पुरानी किताबों, सीलन और सूखे हुए फूलों की थी। हेलो, कोई है? आर्यन चिल्लाया। हॉल इतना बड़ा था कि उसकी आवाज 3 बार गूंजी। कोई है? कोई है? कोई है? उसने अपनी टॉर्च घुमाई। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जिस पर सालों से किसी के पैरों के निशान नहीं थे। छत से एक विशाल झूमर लटक रहा था, जो हवा न होने के बावजूद हल्का हल्का हिल रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छम छम, जैसे कोई नंगे पैर संगे मरमर के फर्श पर चल रहा हो। आर्यन ने झटके से टॉर्च घुमाई। सीढ़ियों के पास अंधेरे के कोटे में एक रोशनी टिमटिमा रही थी, एक लालटेन और उसे पकड़े हुए एक हाथ। रोशनी धीरे धीरे करीब आई। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी कमर झुकी हुई थी, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहना था, जो जगह जगह से पीला पड़ चुका था। उसका चेहरा झुर्रियों का नक्शा था और आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो, सिर्फ सफेदी। माफ करना बाबा, मेरी कार खराब हो गई है। क्या मैं सुबह तक यहाँ रुक सकता हूँ? बूढ़े ने अपनी गर्दन टेढ़ी की, जैसे किसी जानवर को परख रहा हो। फिर एक सूखी खुरदरी आवाज में बोला, इस हवेली के दरवाजे कभी बंद नहीं होते बेटा, बस यहां से जाने के रास्ते अक्सर बंद हो जाते हैं। आर्यन को बात अजीब लगी, लेकिन थकान हावी थी।
मुझे बस एक कोना चाहिए। आओ, ठाकुर साहब के कमरे में आराम करो, बूढ़े ने कहा और मुड़ गया। आर्यन उसके पीछे चलने लगा। चलते वक्त आर्यन ने नोटिस किया कि बूढ़े के चलने की आवाज नहीं आ रही थी। शायद वो बहुत धीमे चल रहा था। आप यहां अकेले रहते हैं? आर्यन ने चुप्पी तोड़ने के लिए पूछा। बूढ़े ने बिना मुड़े जवाब दिया, अकेला कहाँ हूं, देखो सब यहीं तो हैं। उसने अंधेरे गलियारे की तरफ इशारा किया। आर्यन ने उधर देखा। वहां कुछ पुरानी मूर्तियां थीं, लेकिन बिजली चमकने पर उसे ऐसा लगा जैसे मूर्तियों ने अपनी जगह बदल ली हो। उसने अपनी आंखों को मला, वहम होगा। बूढ़े ने उसे एक बड़े कमरे में पहुंचाया और कहा, मैं आपके लिए चाय लाता हूं। दरवाजा बंद हुआ और आर्यन ने राहत की सांस ली। कमरा शाही था। मखमली बिस्तर, बड़े बड़े शीशे और दीवारों पर लगी तैलचित्र, ऑयल पेंटिंग्स। आर्यन ने अपने गीले कपड़े बदले और कमरे का जायजा लेने लगा। उसकी नजर एक मेज पर पड़ी जिस पर एक डायरी रखी थी। डायरी पर धूल नहीं थी, जैसे उसे रोज कोई पढ़ता हो। उत्सुकतावश आर्यन ने डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे। लिखावट सुंदर थी, लेकिन स्याही का रंग लाल था, गहरा लाल, जो खून जैसा लग रहा था। तारीख 17 दिसंबर 1950। आज अमावस है। पंडित जी ने कहा था कि आज की रात हवेली पर भारी है। मुझे कोठरी से अजीब आवाजें आ रही हैं। रामू काका का व्यवहार बदल गया है। वो मुझे घूरते रहते हैं। मुझे डर लग रहा है कि आज रात हम में से कोई नहीं बचेगा। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। आज की तारीख भी 17 दिसंबर थी। उसने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बड़े बड़े अक्षरों में, वो हमें लेने आ गया है, वो दरवाजे के पीछे खड़ा है। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन उछल पड़ा। साहब, चाय? बाहर से बूढ़े की आवाज आई। आर्यन का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बूढ़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में मासूमियत नहीं, क्रूरता थी। लीजिए साहब, अदरक वाली चाय। आर्यन ने कप लिया। चाय का रंग बहुत गहरा लाल था। उसने सूंघा। इसमें अदरक की नहीं, लोहे जैसी गंध आ रही थी, खून की गंध। बाबा, आप यहां कितने सालों से हैं? आर्यन ने कप मेज पर रखते हुए पूछा। बूढ़े ने अपनी लालटेन ऊपर उठाई। रोशनी उसके गले पर पड़ी। आर्यन की चीख हलक में अटक गई। बूढ़े के गले पर एक गहरा कटा हुआ निशान था। खाल उधड़ी हुई थी और मांस लटक रहा था। साहब, मैं तो 1950 से यही हूं, उसी रात से जब उस डायरी का आखिरी पन्ना लिखा गया था। आर्यन पीछे हटा और बिस्तर से टकरा गया। तुम हम सब यही हैं, बूढ़े ने जोर से हंसते हुए कहा। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि लोमड़ी के रोने जैसी थी। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। सिर्फ बिजली की चमक में आर्यन ने देखा कि कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें हिल रही हैं। तस्वीरों में मौजूद लोग बाहर निकल रहे हैं। टूटे हुए हाथ, कटी हुई गर्दनें, जली हुई खाल वाले लोग। वे सब धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ रुको, हमारे साथ खेलो, बच्चों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। आर्यन ने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। उसने कांच तोड़ा और छज्जे पर कूद पड़ा। नीचे झांका तो खाई थी। वापस मुड़ा तो देखा वो बूढ़ा अब हवा में तैर रहा था। भाग नहीं पाओगे, आज अमावस है, हमें एक शरीर चाहिए। आर्यन ने अपनी जान की परवाह किए बिना बगल की बालकनी पर छलांग लगा दी। वो लुढ़कता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा। हवेली अब जिंदा हो चुकी थी। दीवारें सिकुड़ रही थीं, फर्श से खून के फव्वारे फूट रहे थे। सीढ़ियां रबर की तरह खिंच रही थीं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे तैसे वो मुख्य द्वार तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। खोलो, भगवान के लिए खोलो, आर्यन चिल्लाया और लात मारने लगा। पीछे से कदमों की आवाजें करीब आ रही थीं। घिसट घिसट घिसट। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान चालीसा निकाला, जो उसकी मां ने जबरदस्ती उसके बैग में रखा था। उसने उसे मुट्ठी में भींचा और पूरी ताकत से दरवाजे पर कंधा मारा। जय बजरंगबली। एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा टूटकर गिर गया। आर्यन बारिश में कीचड़ में गिरता पड़ता भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा है। वो कार तक पहुंचा। चल जा भाई, प्लीज चल जा, वो रोते हुए बुदबुदाया। चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट हो गया। उसने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी भगा ले गया। करीब 10 किलोमीटर तक वो पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहा, जब तक कि उसे हाईवे की लाइटें नहीं दिखी। एक ढाबे पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। वो पसीने और बारिश में तरबतर था। ढाबे वाला उसे अजीब नजरों से देख रहा था। पानी, पानी, वो हांफते हुए बोला। पानी पीने के बाद उसने ढाबे वाले को हवेली के बारे में बताया। ढाबे वाला गंभीर हो गया।
उसने पास बैठे ट्रक ड्राइवरों को इशारा किया। सब चुप हो गए। साहब, आप किस्मत वाले हैं। उस खूनी हवेली में 1950 के बाद से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। वहां का मुंशी अमावस की रात राहगीरों को फंसाता है और उनकी बलि चढ़ाता है ताकि उसका मालिक जिंदा हो सके। आर्यन ने अपने कांपते हाथों को देखा। मैं बच गया, मैं बच गया। वो हंसने लगा, एक पागलों वाली हंसी। तभी ढाबे वाले की नजर आर्यन की कार के पिछली सीट पर पड़ी। ढाबे वाला डर के मारे पीछे हट गया। साहब, आर्यन ने चौंक कर पीछे देखा। कार के पिछली सीट पर वही डायरी रखी थी और डायरी के ऊपर वही लालटेन रखी थी जो अभी भी जल रही थी। आर्यन के कानों में कार के अंदर से उसी बूढ़े की आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना बेटा, यहां आने के दरवाजे खुले हैं, जाने के नहीं। तुम हवेली से तो निकल गए, लेकिन हवेली अब तुम्हारे साथ जाएगी। कार के शीशे पर अंदर की तरफ से एक खूनी हाथ का निशान छप गया और उसी पल आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया।